तो लगातार ये बड़ी कवरेज जारी है। आज दूसरे चरण का मतदान चल रहा है सुबह से ही और हर जगह पर हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक छोटी बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग जारी है और सुबह से ही हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी कवरेज जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लगातार जारी है। और क्या कुछ तस्वीरें हैं आज वोटिंग को लेकर, कैसे लोग पहुंच रहे हैं, कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ मतदान में प्रतिशत रहा, ये तमाम जो जानकारियां हैं वो लगातार हमारे रिपोर्टर्स पल पल तक आप तक पहुंचा रहे हैं। पल पल की जानकारियां, हर एक छोटी बड़ी खबर, हर एक छोटी बड़ी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। और चलिए क्या कुछ 11 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज रहा है, रुक करते हैं शिल्पा का। बिल्कुल, तो मत प्रतिशत सबसे पहले हम आपको बताते हैं कितना मत प्रतिशत कहां कहां अभी तक डाला जा चुका है। 11 बजे तक का मत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। शाहजहांपुर में 11 बजे तक 20% मतदान डल चुका है। इसके अलावा बात गाजियाबाद की जाए तो 11 बजे तक यहाँ भी 20% से ज्यादा मतदान डला है, 20.33%। बदायूं में 11 बजे तक 24.96% मतदान हुआ है। फर्रुखाबाद में 11 बजे तक 24.24% मतदान हुआ। इसके अलावा भदोही में 22% अब तक मतदान डाला जा चुका है। तो 11:30 बजे का समय हो चुका है। 11 बजे तक का मत प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। 7 बजे से वोट कास्ट करना जो है वो शुरू हुए थे और अब 4 घंटे का ये मत प्रतिशत सामने निकल के आए। हालांकि आधे घंटे में और ज्यादा मत प्रतिशत बढ़ चुका होगा और अब हम लगातार आपको बता रहे हैं सिलसिलेवार कि कितना मत प्रतिशत कहां डल चुका है, किस किस जिले में जनता कितना मत अपना अभी तक डाल चुकी है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से क्या कुछ वहां पर हो रहा है, कैसे वोटिंग हो रही है। नीतीश और पीयूष भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। नीतीश के पास सबसे पहले चलते हैं। नीतीश, कानपुर की क्या तस्वीर है, अभी तक कितना मत प्रतिशत निकल कर आ रहा है? देखिए, कानपुर वो जगह है जहां पर नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम तीनों है। बात अगर नगर निगम की करें तो 13.95% मतदान हुआ है और नगर पालिका बिल्हौर की बात कर लें तो 22% मतदान है। और इसके अलावा नगर पंचायत बिठूर में आप देखिए तो 27.89 और नगर पंचायत अगर बात करें नगर पंचायत शिवराजपुर में तो 19% मतदान। यानी शहरी क्षेत्र का जो वोटर है कहीं ना कहीं कानपुर में न निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीर कहीं ना कहीं 13.95% वोट 11 बजे तक का जो प्रतिशत है वो दिखा रहा है। ऐसी स्थिति में वोटरों से अपील है, शहरी वोटरों से खासतौर पर अपील है कि वो घरों से बाहर निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि नगर पालिका और नगर पंचायत में जो वोट प्रतिशत है फिलहाल संभलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जो कानपुर की स्थिति हमने सुबह से देखी, सुबह से आज जनता में कुछ खासा उत्साह नहीं दिखाई दिया, चाहे वो ग्रामीण जनता हो या फिर शहरी जनता हो। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ग्रामीण जनता और नगर पालिका की जो जनता है वो मतदान में कहीं ना कहीं सहभागिता अपनी निभा रही है। लेकिन शहरी जनता अभी भी घरों में है, तो अपील है अपने मताधिकार का उपयोग करें। जिस तरह से यहाँ पर निष्पक्ष मतदान कराने की अपील की गई, अगर बात करें जो सतीश महाना ने यहाँ पे मतदान किया, इसके अलावा जो अन्य बड़े नेता हैं उन सभी जनों ने अपना मतदान किया, जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना मतदान किया। सभी ने अपील की कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में निकल कर अपील करें, अपील करें कि वो दूसरों से भी अपील करें कि लोग मतदान करें और खुद भी मतदान करें। तो ऐसी स्थिति में अभी तक शहरी जनता का जो रुझान है वो आपके सामने, और उम्मीद है कि शाम तक जो वोट का प्रतिशत आए, जो मत का प्रतिशत आए, वो कहीं ना कहीं संतोष देने वाला हो। छिटपुट घटनाओं की बात करें तो तनातनी का माहौल भी देखने को मिला। जो बूथ थे वहां पर जो प्रत्याशियों के पति हैं वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसके साथ ही कई जगहों पर जो मशीनें थी वो थोड़ी देर में शुरू हुई, तो जो वोटर हैं वो जो कर्मचारी हैं उनसे तनातनी करते नजर आए। लेकिन फिलहाल वर्तमान का जो वोटिंग का स्तर है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक चल रहा है, शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है और पुलिस के इंतजाम पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। जी बिल्कुल, गाजियाबाद से पीयूष भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हैं। पीयूष का भी जरा रुक कर लेते हैं। पीयूष, गाजियाबाद की क्या तस्वीर है, कितना मत प्रतिशत डला और ये मत प्रतिशत बेहतर क्या नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। अनिल अग्रवाल राज्यसभा सांसद हैं, वो मतदान करके आ चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सर, क्या कुछ रहा जब आप वैसे आप बीजेपी के नेता तो हैं, पर क्या कुछ सोच रही है? नहीं, गाजियाबाद के विकास के लिए मैंने अपना वोट डाला है और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार जिस प्रकार से विकास कर रही है उसमें हमारा ट्रिपल इंजीनियर गाजियाबाद नगर निगम भी उसमें सहयोग करे, इसलिए मैंने वोट डाला है। अभी नगर निगम की हम बात करें तो 17.75% रहा है, जो बाकी अन्य निकाय हैं वहाँ से कम नज़र आ रहा है। ऐसे में क्या अपील रहेगी? नहीं, लोग आ रहे हैं घरों से, आप देखिए लाइन लगी हैं
एक्चुअली कुछ वोटिंग जो वोटर लिस्ट है उसमें कुछ दिक्कतें हैं। शुरू में कुछ ईवीएम में भी प्रॉब्लम थी, बट जैसे जैसे समय बढ़ेगा आप देखिएगा कि पोलिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा। जीत या मार्जिन की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, कैसी फाइट है? किसी से फाइट ही नहीं है, हमारा एक तरफा चुनाव है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो वही स्थिति है यहाँ। एक और सर, लौनी की अगर हम बात करें तो बसपा प्रत्याशी पति और नंदकिशोर गुर्जर आमने सामने हो गए। कुछ वोटों को फर्जीवाड़े को लेकर नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप भी लगाए। नहीं, देखिए, निष्पक्ष चुनाव हो ये सबकी इच्छा है और सब चाहते भी हैं। अगर कोई पर्दे की आड़ में फर्जी वोट डालने की कोशिश करेगा तो उसे तो रोका जाएगा, और उसी पे उन्होंने आपत्ति जताई जो कि नितांत गलत है। 25 सालों से बीजेपी का कब्जा है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या कुछ नए मुद्दे हावी रहेंगे जो जनता तक पहुँचे होंगे, या एंटी इनकम्बेंसी काम करेंगे? नहीं, देखिए, गाजियाबाद की अगर आप तुलना बाकी जिलों से करें तो निश्चित रूप से गाजियाबाद में बेहतर विकास हुआ है। रैपिड रेल यहाँ से गुजर रही है, 2-3 महीने में उसका लोकार्पण हो जाएगा। मेट्रो चल रही है, एयरपोर्ट है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा यहाँ से जा रहा है, सड़कें चौड़ी हैं, बेहतर है। लेकिन विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और बेहतर विकास हो इसके लिए हम लोग और काम करेंगे। देखिए, बिल्कुल राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल जी मेरे साथ में थे। तो बिल्कुल देखिए, जनप्रतिनिधि भी अपना मत डाल रहे हैं यहाँ पर लगातार। हमारे सहयोगी गाजियाबाद से पीयूष तस्वीर भी दिखा रहे थे, बातचीत उनसे कर रहे थे, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि निभानी है हर किसी को, और इसीलिए जनप्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो भी मतदान करने पहुंच रहे हैं। तो मत प्रतिशत भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बागपत में, बस्ती में 20% से ज्यादा मतदान अभी हुआ है, 20.4% मतदान। हाथरस में 11 बजे तक 21.21% मतदान जो है वो पड़ चुका है। इसके साथ ही हम आपको अलग अलग जिले का मतदान बता रहे हैं। आजमगढ़ की बात की जाए तो यहाँ पर 16.36 मत प्रतिशत अभी तक डाला गया है 11 बजे तक। वहीं औरैया की बात कर लेते हैं। औरैया से सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि योगी मोदी की सरकार विकास कर रही है। नगर निकाय चुनाव में मतदान शुरू हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं औरैया की सदर बीजेपी विधायक गुड़िया कठेरिया जी। क्या कहेंगे, आज लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है? आज चुनाव जो वोट पड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से वोट पड़ रहे हैं। हमने देखा है कि हर बूथ पर बहुत अच्छी भीड़ लगी है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई। क्या मुद्दे लोगों के मन में रहने वाले हैं जिस मुद्दों को लेकर वोट करें? अब ये मुद्दे तो सभी जान चुके हैं कि उन्होंने माता रानी पर कसम भी खाई है। जैसे यहाँ की जल निकासी की समस्या है, रोड है, नाली है, जो भी समस्या है उसको तो आप सभी जान ही चुके हैं कि हमारे प्रत्याशी ने एक कसम ली है और उसी कसम के आधार पर काम करेंगे। और हम भी यहाँ के विधायक हैं, तो हम लोग मिलके जब अपने चेयरमैन बनेगा भाजपा का, हम दोनों लोग मिलके बढ़िया सा यहाँ विकास होगा। कहा जा रहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार विकास की रफ्तार पकड़ाएगी, किस तरीके से काम करेगी विकास के लिए? आप तो देख रहे विकास को लेके भारतीय जनता पार्टी को तो आज तक कोई पा ही नहीं पाया है, और अभी तक जो गुंडई होती रही अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब विकास होगा। वहीं आजमगढ़ में दूसरे चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान किया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी मतदान केंद्रों पर ज्यादा दिख रही है। आजमगढ़ में सुबह से ही मतदान जारी है और खास बात यह है कि लोकतंत्र के महापर्व में महिलाएं बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रही हैं। आधी आबादी और तमाम जो आधी आबादी की महिलाएं हैं वो तमाम जो है वोट पहुंच रही हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने वोट कर दिया है, अपना निशान जो है दिखा दीजिए, तो आप तस्वीरें दे सकते हैं। और किन मुद्दों को लेकर जो है वोट किया है? जी, हमने अपनी, जैसे हम लोग यंग जनरेशन है तो हम अपनी पढ़ाई को देखेंगे, अपनी एजुकेशन देखेंगे कि उसमें बेहतरी हो सके, और जो भी चीज़ें हमारे लिए सही है यंगस्टर के लिए वो सरकार करे हमारे लिए। अभी जैसे कि जो सेमेस्टर आ गया है कॉलेज में, उसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है। तो अब देखते हैं, सरकार मतलब लाई है तो किसी वजह से लेके आई होगी अब उसका, लेकिन इफ़ेक्ट तो बच्चों पे बहुत पड़ रहा है कि बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा है हर सेमेस्टर। मतलब कभी भी कोई भी सेमेस्टर आ जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट का पता नहीं है, सेकंड सेमेस्टर चला आ रहा है, सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जा रहा है, उसके रिजल्ट का पता नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि थोड़ा उस चीज़ में पढ़ाई को लेकर जी जी